मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। महिलाओं में गंजापन। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। ठीक है, आज मैं आपसे महिलाओं में गंजेपन, महिलाओं में बालों के झड़ने के बारे में बात करना चाहता हूं। हमें पता है कि पुरुषों को वजन घटाने और बालों के झड़ने की समस्याएं होती हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से यहाँ बालों की कमी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुषों के मामले में यह काफी सामान्य है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल जाता है और यह बालों को लेना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे दवाएं और चीजें हैं जो पुरुषों को बालों के झड़ने से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। इसीलिए यह अपेक्षित है कि एक पुरुष आसानी से गंजा हो सकता है, महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक। लेकिन जब एक महिला के बाल झड़ने लगते हैं, जो पतले और कम घने हो जाते हैं, या बालों में कुछ साफ क्षेत्र दिखने लगते हैं, तो यह महिला के लिए बहुत भयानक होता है, क्योंकि महिला हमेशा अपनी सुंदरता, अपनी आकृति और अपने रूप रंग के बारे में बहुत चिंतित रहती है। लेकिन मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है और ख़ासकर इसे कैसे रोका जाए या इसे कैसे बंद किया जाए, कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आगे न बढ़े। देखिए, हम काम करते हैं, मैं पिछले 18 सालों से कुछ ऐसा ही लोगों को वजन कम करने में मदद कर रहा हूं। नेचुरल स्लिम केंद्रों में सबसे अधिक काम महिलाओं के साथ किया जाता है। नेचुरल स्लिम में आने वाले सभी लोगों में से लगभग 90% महिलाएं होती हैं। क्यों? खैर, क्योंकि महिलाओं को वजन कम करने में हमेशा पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह कुछ ऐसा है जो भगवान ने इस तरह बनाया है। महिलाओं के शरीर में पुरुषों के शरीर की तुलना में अधिक वसा होती है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में अधिक वसा होनी चाहिए, क्योंकि यह वसा बच्चे के दूध तक की गारंटी देती है, जबकि पुरुषों के शरीर में अधिक मांसपेशियां होनी चाहिए। माना जाता है कि हम काम करने वाले हैं, हालांकि आजकल महिलाएं भी बहुत काम करती हैं, लेकिन महिला का शरीर प्रजनन के लिए अधिक डिजाइन किया गया है, इसलिए इसमें अधिक वसा और कम मांसपेशियां होती हैं। पुरुष का शरीर अधिक मजबूत काम के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए उसमें अधिक मांसपेशियां और कम वसा होती है। यह दिव्य डिजाइन का हिस्सा है जो अच्छी तरह से बनाया गया है। लेकिन महिला के मामले में, जब एक महिला बाल खोने लगती है और उसके बालों के बीच से साफ साफ दिखने वाले क्षेत्र बनने लगते हैं, तो वह चिंतित होने लगती है और बहुत बुरा महसूस करने लगती है। कुछ महिलाएं विग पहनती हैं, कुछ अपने बालों को इस तरह से संवारने की कोशिश करती हैं कि वह थोड़ा छिप जाए, लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि इसका कारण क्या है। क्योंकि महिलाओं के मामले में यह टेस्टोस्टेरोन नहीं है, क्योंकि महिलाओं में बहुत कम टेस्टोस्टेरोन होता है, जबकि पुरुषों में बहुत अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है। पुरुषों के मामले में यह टेस्टोस्टेरोन है जो बदलने पर बालों को गिरा देता है। यह पहले से ही जात है और वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है, लेकिन महिलाओं के मामले में इसका कारण अलग है। मैं एक क्षण के लिए बोर्ड पर जाता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि इस बाल झड़ने का कारण क्या है और क्या किया जा सकता है। देखिए, हमने जो देखा है वह निम्नलिखित है। जब बाल बढ़ते हैं, है ना? माफ करें, यह चित्रण ठीक से नहीं बना है ना? क्या बालों की एक जड़ होती है? यानी हर बाल की अपनी जड़ होती है, और अगर यहां त्वचा है तो बाल की एक जड़ अंदर की ओर होती है और वहां से बाल निकलता है। लेकिन इसमें एक जड़ होती है और उस बाल की जड़ यहाँ पोषक तत्वों को इकट्ठा करती है। वह वृद्धि और शरीर में जो भी वृद्धि होती है, सब कुछ जो बढ़ता है, जो कोशिकाएं पुनरुत्पादित होती हैं, जो बाल बढ़ते हैं, जो नाखून बढ़ते हैं, जो भी वृद्धि होती है, वह थायराइड द्वारा उत्पादित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे टी कहा जाता है। वास्तव में थायराइड टी का उत्पादन करता है और यहाँ मुख्य रूप से यकृत में यह हार्मोन टी में बदल जाता है। आप जानते हैं कि किताब एल पोडर डेल मेटाबॉलिज्मो में मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों को टी से टी में परिवर्तन करने में समस्या होती है और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे सोया और अन्य इस परिवर्तन में बाधा डालते हैं, है ना? लेकिन मुद्दा यह है कि यह हार्मोन टी जो थायराइड का है, वह हार्मोन है जो कोशिकाओं को संदेश देता है कि वे पुनरुत्पादन करें। पुनरुत्पादन नहीं होता। उदाहरण के लिए, जो लोग थायराइड की समस्या के साथ पैदा होते हैं, वे बौने रह सकते हैं, बौने रह जाते हैं, क्योंकि शरीर विकसित नहीं होता, यानी प्रजनन और वृद्धि का संदेश नहीं होता। हार्मोन ही गति, सृजन, प्रजनन की प्रेरणा का कारण बनते हैं। क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बाल खोना शुरू करता है, सही, और बाल झड़ने लगते हैं
और बाल झड़ने लगते हैं और फिर स्पष्ट क्षेत्र बनने लगते हैं, अधिक स्पष्ट। तो जाहिर है कि कुछ ऐसा है जो बालों के झड़ने का कारण बन रहा है। तो जो मुख्य रूप से खोजा गया है वह यह है कि बालों का झड़ना मुख्य रूप से थायराइड से जुड़ा हुआ है। अब यह क्या करता है? उदाहरण के लिए यह पहले से ही ज्ञात है कि जब आप अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट या जिसे हम प्रकार ई के खाद्य पदार्थ कहते हैं, प्रकार ई के खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो ये वे खाद्य पदार्थ हैं जो यहाँ होते हैं, ये वे खाद्य पदार्थ हैं। सही। यदि आप रोटी, पास्ता, आटा, चावल, केले, आलू, कंद, अनाज, चीनी, मिठाई, चॉकलेट, दूध, फलों के रस और मीठे पेय पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, तो ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो बहुत अधिक ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं। जब बहुत अधिक ग्लूकोज होती है, जो कि रक्त की शर्करा है, और ग्लूकोज बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो क्या होता है? यदि ग्लूकोज बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ग्लूकोज विनाश का कारण बनती है। जब ग्लूकोज 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर बढ़ता है तो यह शरीर को नष्ट करता है, इसलिए लोगों के अंग काटने पड़ते हैं, वे अपनी दृष्टि खो देते हैं। ये सब ग्लूकोज की अधिकता के कारण होता है, जो कि मधुमेह रोगियों के साथ होता है। अब जब कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रकार के ई खाद्य पदार्थ खाता है तो बहुत अधिक ग्लूकोज होगी, बहुत अधिक ग्लूकोज होगी, तो शरीर के लिए बहुत अधिक तनाव होगा, क्योंकि बहुत अधिक कोशिका विनाश हो रहा है। यह थायराइड को प्रभावित करता है। जब थायराइड प्रभावित होता है तो टी का उत्पादन प्रभावित होता है, बाल गिरने लगते हैं। इसलिए एक कारण है अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट। एक और कारण यह है कि यदि व्यक्ति में आयोडीन की कमी है, आयोडीन वह खनिज है जिसका उपयोग थायराइड करता है। उदाहरण के लिए नेचुरल स्लिम में जब कोई व्यक्ति वजन कम करना शुरू करता है तो हम एक एंटी कैंडिडा उपचार करते हैं। हम कैंडिडा को साफ करने का काम करते हैं, क्योंकि कैंडिडा शरीर को बहुत तनाव देता है, यहाँ तक कि यह बालों को झड़ने का कारण भी बन सकता है। मेरे पास लोग हैं जिन्होंने कैंडिडा उपचार के बाद बाल उगाना शुरू कर दिया। महिलाएं जिनके बाल पहले बहुत पतले थे और अब नए बाल उगने लगे हैं, है ना? क्योंकि जो कुछ भी शरीर को तनाव देता है वह थायराइड को प्रभावित करता है, और अगर थायराइड प्रभावित होता है तो यह टी के उत्पादन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत बहुत तनाव में रहता है, अच्छी नींद नहीं लेता है, तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसके बाल झड़ने लगते हैं। मतलब कोई भी चीज जो शरीर को तनाव देती है वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी का कारण बनेगी, जो पूरे विकास को नियंत्रित करता है। तो अगर कोई महिला अपने बालों के झड़ने से बचना चाहती है तो उसे ये देखना होगा कि थायराइड पर क्या तनाव डाल रहा है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। मुख्य कारणों में से एक है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और दूसरा है आयोडीन की कमी। उदाहरण के लिए हम उन लोगों को आयोडीन की पूर्ति करते हैं जिन्होंने पहले ही अपनी कैंडिडा को साफ कर लिया है और जिनका शरीर अब साफ है, तब उन्हें आयोडीन की पूर्ति की जाती है। मेरे पास लोग हैं और कई दिनों बाद उनके बाल फिर से उगने लगते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।